भगवान का जो भक्त होता है वो भगवान से अभिन्न रहता है। उसके शरीर पे आने वाली अनेक पीड़ाओं को वो सहन कर सकता है, पर दूसरों की पीड़ा को सहन नहीं कर सकता। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा भक्त, सभी भक्तों का आदर्श वेद लक्षणा गौ माता है। गौ माता इस धरती की सबसे बड़ी भगवान की भक्त हैं। भगवान से अभिन्न रहने वाली वो इतने कष्ट सहन करती हैं, इतनी पीड़ाएं सहन करती हैं, इतनी वेदनाएं सहन करती हैं। अगर आप देखें तो इतनी पीड़ा में, इतनी वेदना में, इतने कष्ट में कोई जी नहीं सकता। कई महीनों तक, वर्षों तक भयंकर कष्ट में भी वह शांत बैठी रहती। इसलिए गौ को इस पृथ्वी पे सर्वसहा कहा है। सर्वसहा, सब प्रकार की पीड़ाओं को, अपमानों को, तिरस्कारों को, दुख को, सबको सहन करते हुए भी वह जीव मात्र के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर रह रही है। अनेक कष्टों को सहन करके अगर वेद लक्षणा गाय इस धरा पर दिख रही है तो इसके मूल में उनका जीवों के प्रति वात्सल्य है। वो सबके दुखों को दूर कर रही है और स्वयं अनेक प्रकार के दुख भोग रही है। गौओं की उपस्थिति से अवांछित संकटों से मानव जाति सहित संपूर्ण प्राणी बच रहे हैं, पर गौ पे अनेक प्रकार के संकट आ रहे हैं, वो सहजता से सहन कर रही है। अगर किसी भगवत भक्त को कोई आदर्श देखना हो तो गौ को देखें। घाव पड़ा हुआ है, पांव टूटा हुआ है, फिर भी वो शांत सम जुगाली कर रही है, बैठी सहन कर रही है। उसको अपने शरीर की पीड़ा नहीं है, वो जुगाली नहीं, वो राम राम कर रही, वो भजन कर रही है जीवों के कल्याण के लिए। स्वयं पीड़ा हो रही उसके लिए भगवान को नहीं कहती। अगर गौ माता अपनी पीड़ा के लिए भगवान को कुछ कहती तो भगवान रुक नहीं सकते थे उसको, उस पीड़ा को मिटाए बिना। पर गौ ने अपनी पीड़ा को मिटाने के लिए गोविंद से कभी कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। समस्त जीवों की पीड़ा वो मिटाती हैं, सबकी पीड़ा को मिटाने के लिए भगवान से कहती है, प्रार्थना करती हैं, चेष्टा करती हैं, पर अपने दुख दूर करने का किसी को नहीं कहती। सनातन धर्म की दृष्टि से समस्त देवी शक्तियों, ऋषि शक्तियों, भगवतीय शक्तियों गौ में निवास करती हैं और गौ के आश्रित रहती हैं। उसमें से एक एक देवता भी इतना बलवान है कि जितने भी गो विरोधी है उन सबको अपने ठिकाने भेज सकते हैं। परंतु गौ माता सबको मनाई कर दिए, मेरे लिए तुम कोई कुछ नहीं करोगे। मेरा यहाँ आगमन केवल और केवल जीवों के हित के लिए हुआ है, सुख भोगने के लिए नहीं हुआ, सुख देने के लिए हुआ है। भक्त इस धरती पे दूसरों को सुख देने के लिए, दूसरों के हित के लिए ही रहता है। नहीं तो भगवान के, वो तो भगवान के साथ मिल गया, उनका शरीर रहता है क्यों? उनका शरीर उनका कहलाने वाला शरीर, वैसे तो उनका शरीर है नहीं, उनकी दृष्टि में तो केवल परमात्मा है, पर फिर भी उनका कहलाने वाला शरीर भगवान की प्राप्ति के बाद भी रहता है तो दूसरों के हित के लिए रहता है। गौ माता सर्वहितकारिणी है। इससे बड़ा कोई भक्त इस पृथ्वी पर भगवान का भक्त नहीं हुआ। गौ से बड़ा, सबसे बड़ी भक्ता गौ है। कितने कष्टों को सहन करके भगवान के कार्य को कर रही है। सृष्टि का मंगल ये भगवान का कार्य है। गौ की उपस्थिति से सृष्टि का मंगल होगा, इसलिए वो उपस्थित रह रही है। इतने कष्ट वर्तमान समय में गौवंश पर है। आज दुष्काल है, चारा नहीं, पानी नहीं, और कोई पशु आपको भूखे प्यासे इधर उधर रखड़ते हुए नहीं मिलेंगे। मनुष्य पशु सबकी व्यवस्था होगी। मनुष्यों की तो अवस्था है ये, पर अन्य पशुओं की भी व्यवस्था है। गौ माता आपको, गौवंश आपको भूखा प्यासा यत्र तत्र सर्वत्र घूमता हुआ मिलेगा।
ये ऐसी परिस्थिति जो गौवंश के सामने आई है, दोष किसी को देने से कोई प्रयोजन नहीं है कि किन के कारण आई है, हमारे कारण आई है। वो कौन से कारण है? दो कारण है। पहला कारण तो यह है कि हम मानव जाति ने खूब अपराध किए हैं प्रकृति के। प्राकृत अपराधों का एक दुष्परिणाम है प्रकृति की विषमता। और प्राकृत अपराध मानव करता है, प्रकृति का अपराध मानव ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकते। मनुष्य प्रकृति को संवार भी सकता है और मनुष्य प्रकृति को बिगाड़ भी सकता है। इसलिए मनुष्य के द्वारा जो अपराध हुए हैं उसके परिणाम स्वरूप प्रकृति में जो विकृतियों आई है उसी की पीड़ा गौ माता गौवंश अपने ऊपर ले रहा है। बाकी सब सुखी रहो, तुम सब सुखी रहो, प्रसन्न रहो, खूब खाओ पियो, मकान में रहो, राजा बनो, सेठ बनो, बाबा गुरु बनो, जो बनो सो बनो, दुखी मत हो। दुख हम ले लेंगे, सब दुख। तो वो माँ का स्वभाव है। एक कारण तो यह है कि मनुष्यों के अपराध के कारण जो प्रकृति की विकृतियां आई है उसका शिकार गौ माता गोवंश हो रहा है। और दूसरा कारण है जो परमार्थ पथ के पथिक है, जो अपना कल्याण चाहते हैं, जो अपनी उन्नति चाहते हैं, जो अपना विकास चाहते हैं, जो अपना उत्थान चाहते हैं, उनके लिए अवसर है। गौ इस तरह से पीड़ित और आतुर अवस्था में अगर विचरण कर रही है तो ऐसे जो परमार्थ पथ के पथिक लोग हैं उनका हृदय गौ के दुख को देख के दुखित हो जाए, पिघल जाए और उनके दुख दूर करने में लग जाए। ऐसा करने से उनका पारमार्थ पथ, पारमार्थिक मार्ग निर्विघ्न हो जाएगा और उन्हें परमार्थ तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। गायों का दुख मिटेगा नहीं मिटेगा ये ईश्वर के हाथ है। मनुष्य ने इतना बड़ा दुख खड़ा कर दिया है कि अब वो अपने बल से उसको नहीं मिटा सकता, तो ठाकुर जी ही उसकी व्यवस्था करेंगे। पर गोवंश के दुख मिटाने का जो प्रयास है, जो भाव है, जो चिंतन है, वो प्रयास करने वाले, चिंतन करने वाले, ऐसा भाव रखने वाले का कल्याण कर देते हैं। गौ माता को सुख पहुंचाने की सद्भावना ही वर्तमान के मनुष्य के लिए सबसे सुलभ परमार्थ का साधन है, कल्याण का और उन्नति का साधन है। गौ सेवा करके और शीघ्र अति शीघ्र सबको अपना कल्याण करना चाहिए। जगह जगह जो गौवंश निराश्रित घूम रहा है उसके लिए जल का प्रबंध हो जाए, साया का प्रबंध हो जाए, कहीं चारा रख दिया जाए, बस उसी से सब ऋषि, सब देवता और स्वयं भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। प्रकृति प्रसन्न होगी, सृष्टि प्रसन्न होगी। करके देखें, क्योंकि ये भगवान की भक्त है। भगवान के भक्त की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते। जितनी भगवान की सेवा करने से भगवान को प्रसन्नता नहीं होती, इतनी भगवान के भक्त की सेवा करने से भगवान को प्रसन्नता होती है। और गौ माता भगवान की भक्त है और भगवान गौ माता के भक्त है। बड़ी विचित्र बात है। कौन भक्त है पता ही नहीं लगता, कौन भगवान है और कौन भक्त है। कभी तो लगता है कि भगवान की भगवान गौ माता है और कभी लगता है कि गौ माता भगवान की भक्त है। पर वास्तव में भगवान ही भक्त और भगवान दो रूपों में होते हैं। वो गाय वो ही बने, हमारे कल्याण के लिए ही गाय बने हैं और आतुर लीला भी वो ही कर रहे हैं। अतः गौ माता के इस आतुर अवतार की उपासना करके सभी लोग अपना कल्याण कर लें। इस 32वें श्लोक में भगवान ने बहुत सारी बातें बताई हैं, जिसके लिए जो सुलभ हो वो उसे अपनाए। पर भगवान का भक्त जो है उसकी सब में सर्वत्र भगवत बुद्धि हो जाए। ये भगवत बुद्धि होने से उनमें अधिक सहन शक्ति आ जाती है। ये समदृष्टि है। समदृष्टि का कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता भक्त को।
भक्त को भगवान ही देखते हैं सब में, इसलिए उसमें उनकी दृष्टि सम में होती है। वर्ताव लोक व्यवहार के अनुसार होता है और दृष्टि सम होती है। यह सम दृष्टि गौ माता को जन्मजात प्राप्त है, क्योंकि वह जन्मजा सिद्ध है। बाकी तो जन्म लेने के बाद मनुष्य तो भजन करके सिद्ध होगा, पर गौ माता तो जन्म लेते ही सिद्ध है, वह भगवान से अभिन्न है। इस तरह की गौ माता का आश्रय लेके उनकी सेवा करके सभी अपना कल्याण कर सकते हैं और उनका अनुसरण करके सभी भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, समदृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, समता प्राप्त कर सकते हैं, भगवत दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, भगवत दृष्टि से भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की सबसे बड़ी प्रेमी गौ माता है। प्रेम से ही स्मरण होता है, जो अच्छा लगता है उसी की याद आती है। गौ माता से अगर गौ माता मीठी लगने लग जाए तो उनकी याद आती है। गौ माता को गोविंद मीठे लगते हैं, इसलिए गोविंद का स्मरण करती हैं। इस तरह से आज भक्तों के महिमा का जो ये 32वें श्लोक का श्रवण मनन पठन था, उसको यहाँ विराम देते हैं और प्रार्थना एवं आरती के साथ आज के सत्संग का उपसंहार करते हैं। राम श्री राम, 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 राम श्री राम। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुरधरनी, अद्भुत करनी, मर मन जानई कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम, चरित पुनीतम, मायारहित मुकुंदा, जेहि लागी बिरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिबासर ध्यावहि, गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा, जेहि सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहायन दूजा, जो करऊ अघारी, चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा, जो भव भय भंजन, मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूथा,
मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जूथा शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जाकहूँ को नहीं जाना जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवं सो श्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता जानी सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह सियावर रामचंद्र की जय वृंदावर कृष्ण चंद्र की जय उमापति महादेव की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय श्री सुरभि मैया की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधा महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण संपोषण संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना घर घर गोपालन गो अभ्यारण्य घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधा महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधा महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधा महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।